हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक जॉब्स एंड एजुकेशन जोन। दोस्तों, आज आपके लिए जॉब्स के रिलेटेड न्यू अपडेट लाया हूं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनर, डिस्ट्रिक्ट ब्यूनर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान से मर्द ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो एप्लीकेंट इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, तो वो इस रेगुलर वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.ubuner.edu.pk से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो हमारी पहली पोस्ट है वो है प्रोफेसर बीपीएस टीटीएस इंग्लिश की। टोटल 1 वैकेंसी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो नंबर 2 पे है वो है एसोसिएट प्रोफेसर बीपीएस पॉलिटिकल साइंस 1 इंग्लिश 1। इसके अलावा नंबर 3 पे जो है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस फिजियोलॉजी फिज़िक्स पाकिस्तान स्टडी उर्दू। इसके अलावा नंबर 4 पे जो वैकेंसी है वो है लेक्चरार बीपीएस 18 की। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस फिज़िक्स इस्लामिक स्टडीज़ मैथमेटिक्स पाकिस्तान स्टडी उर्दू जोलॉजी। तो आप देख सकते हैं कि इन चारों के लिए जो क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो है एज़ पर हायर एजुकेशन काउंसिल क्राइटेरिया। तो इसके अलावा जो हमारी नंबर 5 पे पोस्ट है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की पोस्ट है। असिस्टेंट ट्रेजर बीपीएस 17 टोटल 2 पोस्ट हैं और जो एज लिमिट है वो 40 है। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो है फर्स्ट डिवीज़न एमकॉम एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस एंड अकाउंट। इसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट इदारे में। जो नंबर 6 पोस्ट है वो है हमारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार बीपीएस 17। टोटल पोस्ट 1 है और जो एज लिमिट है वो है 40। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो है फर्स्ट डिवीज़न मास्टर डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अलावा 5 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए यूनिवर्सिटी या किसी भी गवर्नमेंट इदारे में। और नंबर 7 जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर क्यू ई सी बी पी एस 17। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो है फर्स्ट डिवीज़न मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस सोशल साइंस मैनेजमेंट साइंस और 16 ईयर्स फ्रॉम हायर एजुकेशन काउंसिल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसके अलावा नंबर 8 जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट प्रोवोस्ट बीपीएस 17 की। टोटल पोस्ट 1 है एज लिमिट 40 है। इसके लिए फर्स्ट डिवीज़न मास्टर डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्टल मैनेजमेंट में किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। इसके अलावा जो नंबर 9 पोस्ट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स बीपीएस 17 की पोस्ट है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पोर्ट्स या गेम के अंदर। नंबर 10 पे जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन बीपीएस 17 की। इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो है फर्स्ट डिवीज़न एमएलएस और सेकंड क्लास एमएलएस विद 5 ईयर एक्सपीरियंस लाइब्रेरी वर्क किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो थर्ड इनका डिपार्ट है सपोर्ट स्टाफ। तो उसके लिए जो नंबर 11 पोस्ट है वो है ऑफिस असिस्टेंट बीपीएस 16 की। इधर टोटल 2 पोस्ट है और सेकंड क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो जिसने बैचलर डिग्री की है सेकंड क्लास उसकी डिवीज़न है तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। नंबर 12 पे जो पोस्ट है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर बीपीएस 16 की। टोटल पोस्ट 2 है। इसके अलावा जो 8 लीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री 4 ईयर इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए।
इसके अलावा जो नंबर 13 पोस्ट है वो है केयर टेकर, BPS 16 की पोस्ट, टोटल एक पोस्ट है। इसके लिए मास्टर डिग्री या LLB इन एटलीस्ट सेकेंड डिवीज़न फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा जो नंबर 14 पोस्ट है वो है UDC अपर डिवीज़न क्लर्क, BPS 14। इसके लिए इंटरमीडिएट एजुकेशन होनी चाहिए, एटलीस्ट सेकेंड डिवीज़न, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी गवर्नमेंट इदारे में, और मैट्रिक इन एटलीस्ट सेकेंड डिवीज़न विद 7 ईयर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस एज जूनियर क्लर्क इन द यूनिवर्सिटी। अगर आप देख सकते हैं इन्होंने 2 क्राइटेरिया दिए हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपने मैट्रिक पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 7 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा जो नंबर 15 पोस्ट है वो है LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क, BPS 11। तो आप देख सकते हैं इसकी 4 पोस्ट हैं। तो इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो है मैट्रिकुलेशन विद सेकेंड डिवीज़न और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा नंबर 16 पे जो है वो है लेब असिस्टेंट, BPS 7 की पोस्ट, और आप देख सकते हैं जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो है FSC एटलीस्ट सेकेंड डिवीज़न। नंबर 17 जो हमारी लास्ट पोस्ट है वो है लेब अटेंडेंट, BPS 5 की, और इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो है मैट्रिक विद साइंस इन एटलीस्ट सेकेंड डिवीज़न। तो देख सकते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनर है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। BPS 17 की पोस्ट है, BPS 16 की, BPS 11 की, BPS 9 की। तो मास्टर से लेके प्राइमरी तक ये जॉब प्रोवाइड कर रहा है। तो जो कैंडिडेट इनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन की तरफ। तो आप देख सकते हैं इधर लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट अलोंग विथ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड 3 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ शुड रीच द ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड बिफोर 7/12/2022 पॉजिटिवली। तो आप देख सकते हैं जो आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ubuna.government.pk से डाउनलोड करना है, उसके साथ अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करके इनकी दिए गए एड्रेस पे आपने थ्रू कोरियर पोस्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 7/12/2022। इसके अलावा आपने करना क्या है, जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी टू बी डिपॉजिट अकाउंट, आप देख सकते हैं जो इनकी फ़ी है, टेस्ट की फ़ी है, आप वो किसी भी हबीब बैंक के अंदर जमा करवा सकते हैं, और इन्होंने ये अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं जो सीरियल नंबर 1 से 2 है उसके लिए 7,000 है, उस सीरियल नंबर 3 के लिए 4,000 है, और सीरियल नंबर 4 के लिए 3,000 फ़ीस है, सीरियल नंबर 5 to 10 के लिए 2,000, सीरियल नंबर 11 to 13 के लिए 1,300, उसके अलावा 14 to 15 के लिए 1,000, और 16 to 17 के लिए 600 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि ये सीरियल वाइज इन्होंने जो इनकी फ़ी है वो दी हुई है। इसके अलावा जो ओरिजिनल बैंक रिसिप्ट और बैंक ड्राफ्ट होगा वो आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगा। उसके अलावा जो लोग मतलब कैंडिडेट हैं एक पोस्ट के अलावा मतलब दूसरी एप्लीकेशन पे अप्लाई करना चाहते हैं दूसरी पोस्ट पे, तो हर एप्लीकेशन के लिए सेपरेट फ़ी होगी और सेपरेट एनवेलप होगा जो आप इनको सेंड करेंगे। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं कि आपको कोई भी मतलब क्यूरी वगैरह हो तो आप इनकी ईमेल आईडी है ubunar.edu.pk, या इनका आप देख सकते हैं फ़ोन नंबर भी रिक्वायर्ड है, तो आप इनको कॉल करके मालूम कर सकते हैं। और यहाँ और भी चीज़ें रिक्वायर्ड लिखी हैं कि 5 to 10 जो सीरियल नंबर है पोस्ट का, उसके अंदर आपकी जो GP है वो 3 होना चाहिए 4 में से, और फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं, और जो कैंडिडेट इनके अंदर अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको बहुत ही फैसिलिटेट करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनर की तरफ से ये BPS 17 से लेकर BPS 5 तक की जॉब्स आई हैं, जिसके अंदर मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, मास्टर जिन्होंने किया है वो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है वंस अगेन
वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेल है, वो वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ जो जितने भी अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आपकी ओरिजिनल पेड स्लिप होगी वो अटैच करके इनके जो एड्रेस है रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूरर, इसको सेंड कर देनी है। तो इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। सो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।